एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे अनुपात समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, एकदम बेसिक लेवल से। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है A रेशियो B 3:5 और B रेशियो C 2:7 है, तो A रेशियो B रेशियो C कितना होगा। इस तरह से अगर मैं प्रश्न पूछे ना तो आपको लिख लेना है A रेशियो B रेशियो सी। तीन ही नंबर दिया हुआ है, तीन नंबर को लिख लीजिए। ए रेशियो बी दिया हुआ है ना आपका 3:5 दिया हुआ है, तो 3:5 मतलब 3 और 5 लिख लीजिए। अब 5 के आगे जो खाली जगह बच रहा है ना वहां पे भी 5 लिख लीजिए, ठीक है। बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है, बी रेशियो सी दिया हुआ है 2 और 7 दिया हुआ है, ऐसे लिख लीजिए। और 2 के पहले जो जगह बच रहा है ना वहां पे आप क्या लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। यानी जहां पे जगह बचे पहले वाला नंबर ही उसकी जगह पे उतार देना है, ये नंबर ही आगे उतार देना, बस इतना करना है। अब देखिए तीनों में कुछ कॉमन ओमन दिखे तो काट दीजिए, मतलब इस लाइन में और इस लाइन में कुछ कॉमन एक साथ दिखे, जैसे यहाँ पे 2 2 यहाँ पे भी 2 है तो कट कर दीजिए। कुछ कॉमन नहीं है मत काटिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 दूनी 6 रेशियो, 5 दूनी 10 रेशियो और 7 पचे 35। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी कटेगा नहीं, बस यही आपका क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। 6 रेशियो 10 रेशियो 35। एकदम सिंपली आप इस ट्रिक का यूज करके आसानी से रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अगला प्रश्न ए रेशियो बी 4:3 है, बी रेशियो सी 2:5 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। इस तरह से पूछा गया है, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन। दोस्तों आप भी कॉपी पेन लेकर के बैठिए, आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा, अच्छी तरह से तैयारी होगा। और ट्रिक को अच्छी तरह से किसी कॉपी में नोट करते जाइए। तो इस तरह से देखेंगे, ए रेशियो दिया हुआ है, फिर आपका बी रेशियो दिया हुआ है, फिर आपका सी भी है, तो जितना नंबर दे सबको पहले लिख लीजिए ऊपर। ए रेशियो बी कितना दे रहा है, 4:3 दे रहा है, तो 4:3 लिख लीजिए। रेशियो चाहे तो लिखिए चाहे तो मत लिखिए, नीचे 4 3 लिख लीजिए। और 3 के आगे जगह बचा ना तो यहाँ सी के नीचे भी 3 लिख लीजिए। बी रेशियो सी कितना दे रहा है, 2:5 दे रहा है ना, तो 2 लिखिए और यहाँ पे 5 लिखिए। और यहाँ पे जगह बच रहा है तो यहाँ पे 2 उतारिए, 2 के बाद जगह बचे 2 उतारिए, 3 के आगे जगह बचा 3 उतार दीजिए। जो नंबर जिस नंबर के आगे जगह बच रहा है उसी नंबर को आपको रिपीट करके वहां पे उतार देना है। 4 दूनी 8, और यहाँ पे रेशियो लगा दीजिएगा, याद रखिएगा। 3 दूनी 6 और रेशियो यहाँ पे लगाइएगा। 5 तिहाई 15, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी आपको कितना मिल गया, तो 8 रेशियो 6 रेशियो 15 मिल गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 8 रेशियो 6 रेशियो 15, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। यदि A/7 B/5 C/9 है तो A रेशियो B रेशियो C कितना होगा। जब भी ऐसा प्रश्न देना दोस्तों तो आप देखिए क्या कीजिए, इसको देखेंगे ना तो A रेशियो B, ध्यान से समझिएगा, A/7 दिया हुआ है, तो A/7 इज इक्वल टू हम लिख लेंगे B/5, ऐसे लिखेंगे B/5। इसी को सॉल्व करेंगे ना तो हमको मिलेगा A/B अपन इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 7/5, ऐसे मिल जाएगा 7/5। यानी आपको क्या मिल गया, ए रेशियो बी यहाँ पे मिल गया, ए रेशियो बी मिल गया 7:5 मिल गया, 7:5 मिल गया। इसी तरह से आप ना B/5 लिखिए, B/5 इज इक्वल टू C/9 दिया हुआ है, तो C/9 लिख लीजिए। और इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे ना तो देखिए B/5, तो B के नीचे C आ जाएगा। अब तो B/C इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 5/9 लिख लेंगे, 9 लिख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो B रेशियो C हमको कितना मिल गया, तो B रेशियो C हमको मिल गया 5:9 मिल गया। इस तरह से हमसे पूछा गया है क्या, तो A रेशियो B रेशियो C पूछा गया है, तो A रेशियो B कितना आया है, 7:5 आया है। अब B रेशियो C कितना आया है, तो 5:9 आया है। अब यहाँ पे देखेंगे ना 5 है तो इसके आगे 5 ही लिखेंगे खाली जगह पे, यहाँ पे 5 है तो इसके नीचे यहाँ पे 5 ही लिखेंगे। जो खाली रहे उसके जस्ट पहले वाला नंबर देखिए और उसके आगे और उसके पीछे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तीनों जगह पे एकदम लाइन से 5 आ रहा है तो काट देंगे इसको। अब देखेंगे क्या आ रहा है ये, तो ये आ गया 7, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 9, यही तो बचेगा ना। तो A रेशियो B रेशियो C कितना आ गया, 7:5:9 हो गया।
ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। इसी क्वेश्चन को अगर मैं चाहे ना तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ए के नीचे 7 है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ए रेशियो बी और रेशियो सी। अब देखिए ए के नीचे क्या है, 7 है ना, तो ए का वैल्यू 7 होगा। बी के नीचे 5 है तो बी का वैल्यू 5 लिख दीजिए। और सी के नीचे क्या है, तो सी के नीचे 9 है, तो बी के नीचे फिर यहाँ पे आपको 5 लिखना पड़ेगा और सी के नीचे यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा। और सी के आगे, बी के आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। और सी के यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको 5 लिखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सिंपली इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर मैं रेशियो फाइंड करना हो तो इसको भी, इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। प्रश्न में कहा गया है ए रेशियो बी 4 रेशियो 11 है और बी रेशियो सी 2 रेशियो 7 है, तो ए रेशियो सी कितना होगा। यहां पे देखेंगे ना तो हम सीधे सीधे लिखेंगे ए रेशियो बी और रेशियो सी, इस तरह से लिख लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। ए और बी कितना है, तो 4 रेशियो 11 है, 4 रेशियो 11 दिया हुआ है, तो 11 के आगे खाली एक जगह बच रहा है, यहाँ पे भी हम 11 लिख लेंगे। बी रेशियो सी कितना है, 2 रेशियो 7 है, इधर 2 के पहले खाली जगह बच रहा है तो 2 लिख लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर मैं कुछ कटने लायक रहे काटिए, नहीं तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए लाइन से अगर मैं कटने लायक रहे, तीनों में कॉमन हो तो काटते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 दूनी 22 और 11 सते 77, इतना आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है ए रेशियो सी, तो ए रेशियो सी कितना होगा हमारा, तो ए रेशियो सी, ए का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे, या ए का देखिएगा रेशियो कितना आया है, तो ए का रेशियो 8 आया है और सी का रेशियो 77 आया है, तो 8 रेशियो 77 आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से 8 रेशियो 77 ए रेशियो सी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ए रेशियो बी 9 रेशियो 5 और बी रेशियो सी 2 रेशियो 1 है, तो सी रेशियो ए कितना होगा। सी रेशियो ए पूछा है इसमें, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे ए बी और सी। ए का वैल्यू क्या है, तो 9 है, बी का वैल्यू क्या है, 5 है, बी का वैल्यू फिर देखेंगे यहाँ पे कितना है, तो 2 है, और फिर यहाँ पे कितना है, 1 है। खाली जगह यहाँ से, इससे पहले 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, यहाँ पे खाली जगह इसके पहले 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब देखिए कोई कटे तो काटिए, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 5 एकन्ने 5। इस तरह से ए रेशियो बी रेशियो सी हमको मिल गया। हमको तो यहाँ पे देखना है ना सी रेशियो ए देखना है, तो सी रेशियो ए कितना होगा, सी का वैल्यू 5 है तो 5 लिखेंगे, और ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ए का वैल्यू 18 है तो हम 18 लिखेंगे। यानी कि 5 रेशियो 18 जो है सी रेशियो ए है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही है। यदि x इज इक्वल टू वाई अपन 2, लिख लीजिए यहाँ पे x इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका y अपन 2 दिया हुआ है, ये y नीचे लाइए तो ये हो जाएगा x अपन y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, रेशियो में 1 रेशियो 2 हो गया। y इज इक्वल टू z अपन 5, तो अब देखेंगे यहाँ पे तो y अपन z इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। अब आप देखिए x रेशियो y रेशियो z आपको मालूम करना है, तो x का वैल्यू क्या है, 1 दिया हुआ है, y का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। फिर से y का वैल्यू क्या है, 1 है, और z का वैल्यू क्या है, 5 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। यानी कि जहाँ पे खाली रहता है उसके जस्ट पहले वाले नंबर को लिख दिया जाता है। 1 एकन्ने 1, 2 एकन्ने 2, 5 दूनी 10, यानी कि x रेशियो y रेशियो z कितना हमको मिल गया, तो 1 रेशियो 2 रेशियो 10 मिल गया। ऑप्शन नंबर सी 1 रेशियो 2 रेशियो 10। ए रेशियो बी 2 रेशियो 5, बी रेशियो सी 4 रेशियो 3, सी रेशियो डी 3 रेशियो 1 है, तो ए रेशियो डी कितना होगा। इसमें रेशियो के सारे टाइप हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जितने तरह से पूछा जाता है रेशियो वाला क्वेश्चन। तो ए रेशियो बी, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहता है दोस्तों। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी दिया हुआ है, हम लिख लेंगे ए रेशियो बी 2 रेशियो 5 है, पहले उतार लीजिए। बी रेशियो सी 4 रेशियो 3 है, तो 4 रेशियो 3 लिख लेंगे, और सी रेशियो डी 3 रेशियो 1 है, तो 3 रेशियो
एक यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे लाइनें खींचेंगे सबसे पहले, और पहले जगह को भरेंगे जहां जहां खाली है। 5 के आगे खाली है तो 5 से भर देंगे, 5 लिख देंगे, 5 लिख देंगे। 3 के आगे खाली है 3 लिखेंगे। 4 के इधर खाली है 4 लिख लेंगे। जिधर खाली, जिस नंबर के पहले खाली, जिस नंबर के बाद खाली, वही नंबर उतार लेना है। 3 के पहले खाली 3 लिखेंगे। 3 और 3, देखिए तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो देखिए 3 3 3 और ये 3, एक लाइन में तीनों कॉमन दिख रहा है। और कुछ कॉमन दिखे उसको भी काटिए, तो अब कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ये आपका। 5 चौको 20 हो जाएगा ये आपका। 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 5 एकन्ने 5 हो जाएगा। तो इस तरह से 8 रेशियो 20 रेशियो 15 रेशियो 5 आ गया। ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी आपको क्या मिल रहा है? 8 20 15 5। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा जा रहा है ए रेशियो डी बताइए। तो ए रेशियो डी आपसे पूछा गया है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है? 8 आया है, तो 8 रेशियो डी का वैल्यू कितना आया है? 5 आया है, तो 5। यानी कि ए रेशियो डी आपको कितना मिल गया यहाँ पे? 8 रेशियो 5 मिल गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ए रेशियो बी 1 रेशियो 2, बी रेशियो सी 2 रेशियो 3 और सी रेशियो डी 3 रेशियो 4 है। तो ए बी सी डी कितना होगा? सीधा सीधा यहाँ पे लिखे ना, ए बी सी और डी, यही रेशियो, जो रेशियो पूछे उसी को लिख लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए ए रेशियो बी दिया है 1 रेशियो 2 दिया हुआ है, 2 के आगे 2 लिखे यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 लिख लीजिए। बी रेशियो सी 2 रेशियो 3 दिया हुआ है, तो 2 रेशियो 3 दिया हुआ है। 3 के आगे 3 लिखिए, और 2 के पहले यहाँ पे 2 लिख लीजिए। सी रेशियो डी 3 रेशियो 4 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 3 रेशियो 4, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 3 रेशियो 4। इसके पहले यहाँ पे 3 लिखेंगे, और यहाँ पे भी आप 3 लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे लाइन खींचना है। इस तरह से सिंपली एक लाइन खींचिए, और जो तीनों में कॉमन है ना उसको काट दीजिए, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन 2 3 और यहाँ पे 3, एक ही लाइन में जो कॉमन हो उसको काट दिया कीजिए, कट जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ये कटेगा, 2 2 2 2, एक ही लाइन में है, इस तरह से आएंगे तो एक लाइन में पड़ेगा। अब आपका बचा क्या? तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। यही ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू है। सिंपली इस तरह से आप क्वेश्चन को लगा लेंगे, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का दोस्तों सही होगा। यदि एक बोतल का 3/7 भाग भरा हुआ है, भरा भाग कितना है? तो भरा भाग लिख लीजिए, भरा भाग, भरा भाग कितना है? ध्यान से समझिएगा, भरा भाग है आपका 3/7 है, 3/7 भाग भरा हुआ है। तो खाली भाग कितना होगा? तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे बात को, खाली खाली भाग, खाली भाग आपका कितना होगा दोस्तों? तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस 7 में से 3 को घटा करके लिख लेना है, यानी 4/7, यानी 4/7 भाग खाली होगा। अब पूछ रहा है दोनों के बीच में रेशियो पूछ रहा है। भरे हुए भाग यानी 3/7, भरे हुए भाग 3/7 और रेशियो खाली भाग, खाली भाग मतलब 4/7 के बीच में आपसे पूछ रहा है कि क्या अनुपात होगा। 7 से नीचे 7 कट जाएगा तो अनुपात आ जाएगा 3/4। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 9 और 81 के बीच अनुपातिक माध्य ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे ना दोस्तों, तो आपको अनुपातिक माध्य बराबर होता क्या है? तो अनुपातिक माध्य लिख लीजिए, अनुपातिक माध्य, अनुपातिक माध्य बराबर ना, अनुपातिक माध्य, माध्य बराबर होता है रूट ए सी होता है, ए सी यानी दिए गए संख्या, दो संख्या दिया हुआ है, एक को ए मानेंगे एक को सी मानेंगे। तो अनुपातिक माध्य आपको कितना मिल जाएगा? 9 गुणे 81 मिलेगा। अब इसका अनुपातिक माध्य निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा? तो 9 का रूट 3 होता है और 81 का रूट 9 होता है, और 9 3 कितना हो जाएगा? तो 27 हो जाएगा। तो ये आपका अनुपातिक माध्य हो गया 27। ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों सही है। तो इस तरह से इस अनुपातिक माध्य के क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, 9
रेशियो मान लीजिए एक्स, अब प्रपोर्शन एक्स रेशियो 81 मान लीजिए। अब देखिए बीच वाले का बीच वाले में मल्टीप्लाई, लास्ट वाले का लास्ट वाले में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, और 9 का 81 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 गुणे 81। बात वही आ गया, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे जाके रूट बन जाएगा, और इसका वैल्यू निकालेंगे तो फिर वही 27 आएगा। तो दोनों में से आपको जो मेथड अच्छा लग रहा है उस मेथड का यूज करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं। 196 और 121 के बीच अनुपातिक माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है 196 और 121 के बीच अनुपातिक माध्य। हम जानते हैं अनुपातिक माध्य बराबर होता क्या है, तो लिख लीजिए अनुपातिक 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 माध्य, अनुपातिक माध्य ऐसे लिख लेंगे हम लोग। अनुपातिक माध्य बराबर देखेंगे तो होता क्या है, तो a मल्टीप्लाई सी रूट में होता है। अब a क्या है दोस्तों, यहाँ पे तो पहला संख्या जो दिया गया है वो a है अनुपातिक माध्य में, और दूसरा संख्या c है 121। अभी हमने पहला इसके पहले वाला क्वेश्चन देखा, सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है। अब 196 का रूट कितना होता है, तो 14 होता है, और 121 का रूट कितना होता है, तो 11 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 14 एक 14, 14 एक 14 और एक हासिल 15, यानी कि a 196 और 121 का अनुपातिक माध्य कितना होगा, 154 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। दिया गया है 3 और 12 का तीसरा समानुपातिक है। 3 और 12 का तीसरा समानुपातिक जब पूछता है ना, तो इसको लिखिए ना 3 रेशियो 12 प्रपोर्शन 12 और रेशियो एक्स लिख लीजिए, एक्स तीसरा इस तरह से लिखिए। अब यहाँ पे जो पूछा गया देखिए 12 का 12 में गुणा कर लीजिए और 3 का एक्स में, तो 3 गुणे आपका कितना हो जाएगा, 3 गुणे एक्स अब बराबर 12 गुणे 12 हो जाएगा, 12 गुणे 12 हो जाएगा। 3 को नीचे लेके चले जाइए या काट दीजिए, तो 3 चौको आपका हो जाएगा 12, तो एक्स इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको दोस्तों, 12 चौको 48, यानी कि तीसरा समानुपातिक कितना है, तो 48 है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हैं, आप लिखिए ना तीसरा समानुपातिक, तीसरा समानुपातिक, तो ऐसे लिख लीजिए तीसरा समानुपातिक, समानुपातिक ऐसे सिंपली लिख लीजिए तीसरा समानुपातिक। और इसको क्या करना है ना, तीसरा समानुपातिक बराबर लिखना है बी स्क्वायर और बट्टा ए, बस इस फार्मूले का यूज कर लीजिए। तो बी स्क्वायर कितना है आपका, तो यहाँ पे देखेंगे बी 12 है, तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12 करेंगे, और ए कितना है 3 है, 3 लिख लेंगे, फिर काटेंगे तो 3 चौको 12, 12 चौको 48, तो ये भी सेम आपका कितना आएगा 48 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। दोनों मेथड का यूज करके जो आपको अच्छा लगे उस मेथड का यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 80 और 20 का तीसरा समानुपातिक है, फिर वैसे ही क्वेश्चन दिया है तीसरा समानुपातिक, तो हमको तो यही अच्छा लगता है कि 80 गुणे 80 रेशियो 20 प्रपोर्शन 20 रेशियो एक्स कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे सिंपली। अब देखेंगे ना, तो यहाँ पे 80 गुणे 20 लिख लीजिए और 80 गुणे एक्स लिख लीजिए, ठीक है ना, लास्ट फर्स्ट इंटू लास्ट, और बीच वाले का बीच वाले में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 गुणे 20 कर लीजिए इस तरह से। अब क्या कीजिए ना, इस 80 को नीचे लेके चले जाइए, तो 80 को नीचे आप लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, तो एक्स इज इक्वल टू मिलेगा 20 गुणे 20 बटा 80, ऐसे लिख लीजिए 80। अब इसको देखेंगे ना, तो 20 से काट दीजिए 20 चौको 80 और 4 से काट दीजिए 4 पचे 20, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया यहाँ पे, तो आपको 5 मिल गया। यही आपका क्या है तीसरा समानुपातिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। दिया गया है 7, 5 और 14 का चौथा समानुपातिक है। चौथा समानुपातिक हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 रेशियो 5 प्रपोर्शन में लिखिएगा 14 और रेशियो एक्स मान लीजिएगा कि चौथा समानुपातिक क्या है, एक्स है। 3 तो दिया हुआ है, चौथा पूछ रहा है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे,
तो 7 गुणे x करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। और बीच वाले का बीच वाले में गुणा कर दिया जाता है, तो बीच वाले का बीच वाले में, तो 5 गुणे 14 लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे ना, तो 7 से काट दीजिएगा, तो 7 से आपका ये 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे, तो 5 दूनी 10 आ गया। यानी चौथा समानुपातिक कितना है, 10 है। ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों सही है। तीन कामा 4 और 9 का चौथा समानुपातिक है। सेम ऊपर वाले प्रश्न के जैसा है। 3 दिया हुआ है, रेशियो 4 दिया हुआ है, अब प्रपोर्शन 9 दिया हुआ है और रेशियो x दिया हुआ है। अब 3 का x में गुणा करिए, तो 3 गुणे x हो जाएगा, ये 3 गुणे x हो जाएगा। और 4 का 9 में गुणा कर लीजिए, तो 4 गुणे 9 हो जाएगा ये आपका। 3 से काट दीजिए, 3 3 9 हो जाएगा। तो x बराबर हमको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर 4 तिहाई 12 मिल जाएगा। ये क्या है, आपका चौथा समानुपातिक है। x बराबर 12 जो आया है, यही चौथा हमारा समानुपातिक है जो कि पूछा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही है। अनुपात समानुपात का यह पहला वीडियो था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कहीं पर भी वीडियो में कुछ कमी है, कुछ समझ में नहीं आया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर मैं नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।